हेलो बच्चों, चलिए तो आज हम लोग जो है एक्सरसाइज आपका 1.4 जो है उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो कुछ थ्योरम को हम लोग समझ लेते हैं, कुछ बातों को हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये एक्सरसाइज बनाने में बहुत ही आसानी होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके लिए जो है मतलब कि पर डे क्लास 10th का जो है क्लास लाया जाता है और 12th का भी हमारे इस चैनल पे लाया जाता है। और आप लोगों के लिए यदि आपको लाइव क्लास करना है तो हमारा एक और चैनल है जो कि आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर के चेक कीजिएगा। तो वहाँ पे सिर्फ लाइव क्लास करवाया जाता है और ये जो है आपका प्रीमियर क्लास है। तो वहाँ दूसरे वाले चैनल पे आपको वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपका वीडियो क्वालिटी अच्छे होने के कारण इसमें हम लोग अपलोड करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं आज के कुछ नए टॉपिक को सीखने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें आज क्या पढ़ना है, हमारा आज टारगेट क्या है। तो आज का जो टारगेट है ये है हमें सीखना कि रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखिए, किसी भी नंबर को हम क्या करते हैं डेसिमल में, मतलब कि फ्रैक्शन को हम डेसिमल में चेंज करते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था इरेशनल नंबर के बारे में। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है, यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वे हमारा क्या होता है, वे हमारा इरेशनल नंबर होता है। लेकिन रेशनल नंबर में जो भी नंबर हमारा टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी यदि होता है तो वे हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो कुछ चीज़ों के बारे में और हम लोग डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। तो देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, रिविजिटिंग रेशनल नंबर में सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो कि आपको याद रखनी है इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वह ये है, कह रहा है कि टू टेस्ट वेदर ए गिवन रेशनल नंबर इज ए टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो हमें सबसे पहले जो है ये चेक करना होगा इस चैप्टर में कि कौन सा हमारा जो दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल कौन है, हमें ये चीज़ मालूम किस प्रकार से होगा। तो उसके लिए कुछ नियम लाया गया है। तो कहता है लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर। मान करके चलते हैं हम कि कोई नंबर हमारा एक्स है, वे हमारा क्या है, कोई नंबर है, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो कह रहा है कि लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर हुज सिंपलेस्ट फॉर्म इज पी बाई क्यू। और उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये हमने लिख दिया पी बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। और जहां पे हमारा पी और क्यू हमारा क्या होना चाहिए, ये और ये हमारा क्या होना चाहिए, P और Q हमारा दोनों इंटीजर होना चाहिए और Q इजकल टू नॉट जीरो। जहां पे Q हमारा जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए। यदि जीरो हो जाता है तो वह हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। ये तो हम जानते हैं कि रेशनल नंबर किसे कहेंगे, जब P बाई Q के फॉर्म में होगा और Q इजकल टू नॉट जीरो होगा। तो अब टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल चेक करने का एक तरीका है, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल कौन हमारा है उसे चेक करने का एक तरीका है। तो देखिए, सबसे पहले वाला नंबर में आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें कह रहा है कि x इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। x हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ओनली व्हेन, कब, जब हमारा q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 का जो है हमारा पावर 5 इंटू 5 का पावर कितना है, n है, तब फॉर द सम नॉन नेगेटिव इंटीजर m एंड n। कहने का मतलब कि x हमारा, यानी कि जो हमारा नंबर है, ठीक है, जो हमारा मतलब रेशनल नंबर है, वे तब ही टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा जब हमारा जो आपको q यानी कि जो डिनोमिनेटर में होगा वे आपका 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के टर्म में हो, ठीक है। ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरी बात, अब देखो दूसरा बात कर रहा है कि x इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, कब होगा, जब हमारा q इजकल टू 2 का पावर m और 5 का पावर n के टर्म में नहीं हो, ठीक है। एकदम सिंपल है। एक दो एग्जांपल देकर के बताता हूं। थोड़ा सा ये वाला पार्ट मैं हटा रहा हूं, उसके बाद आपको अच्छे से समझा देता हूं कि ये बात क्या कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने रेशनल नंबर सीखा कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। क्यू हमारा क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू हमारा एक इंटीजर होना चाहिए, पी और भी इंटीजर होना चाहिए और क्यू भी हमारा इंटीजर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं है। अब आगे की बात करते हैं बच्चों। आगे हमारा क्या है कि x इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। x हमारा क्या होगा, x हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी कि जो हमारा रियल नंबर है, जो हमारा रेशनल नंबर है, वे हमारा कब होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, जब हमारा q जो है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के टर्म में हो। और कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा, जब हमारा 2 का पावर
m और 5 का पावर n के टर्म में क्यों नहीं हो। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो हमारा थ्योरी पार्ट था, तो जब हम दो प्रॉब्लम करेंगे तो यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा ये क्या चीज़ है। ठीक है, मैं 4 क्वेश्चन अपने मन से दे रहा हूँ और उसे मैं फिर बताने जा रहा हूँ कि ये हमारा क्या होगा। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं तो डाउट सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है दोस्तों, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। और आपके एग्जाम में इससे बस 1-2 नंबर का ही क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा का क्वेश्चन इससे नहीं बनता है। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारा, क्या कहा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मान करके चलिए एक हमारा, ठीक है, रेशनल नंबर हम लेकर के चलते हैं। एक हम 3/15 लेकर के चलते हैं। ठीक है, दूसरा हम लेकर के चलते हैं 4/8 लेके चलते हैं। ठीक है, तीसरा हम लेकर के चलते हैं 12/100 लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन हमारा आपके सामने में दिया हुआ है और एक क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं 12/25। क्लियर है। अब इसमें हमको ये बताना है इस चारों क्वेश्चन में, ठीक है, चारों क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। एक इसमें हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और एक हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन होगा। तो क्या कहा जा रहा है कि जो जहां पे q हमारा क्या हो, 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के टर्म में हो, तो यहां पे देखिए हम यदि क्या करेंगे, हमको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको डिनोमिनेटर में है उसका हम फैक्टर कर लेंगे। क्लियर है, तो यहां पे हम फैक्टर कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू 5। तो यहां से क्या ये आपका, ठीक है, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के टर्म में है, ये किसी भी हाल में नहीं है, ये किसी भी हाल में नहीं है। यानी कि यहाँ पे ये जो आपका जो फैक्टर करके आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है 3 इंटू 5 आ रहा है, किसी भी हाल में ये नहीं है। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। NTR में इसे लिख देता हूँ। ठीक है, साउथ का एक बहुत ही बेहतरीन हीरो है NTR। तो ये हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये मैं अपने मन से लिखा हूँ, कहीं पे बुक पे आपको मिलेगा नहीं, बस थोड़ा सा स्पेस कम होने के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। ठीक है, ये हम क्या लिख देंगे, NTR नहीं होगा ये। चलिए दूसरे वाले में चेक करते हैं। तो दूसरे वाले में बच्चों देखो 4/8 है। ठीक है, यदि हम इसको फैक्टर करेंगे, इस 8 को जब हम फैक्टर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 8 जो है हमारा क्या होगा 2 का क्यूब। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 2 का क्यूब हो गया। अब देखिए यदि ये हमारा 2 का क्यूब बन गया तो आप तो कह रहे हो कि सर ऐसा होना चाहिए कि 2 का पावर m और 5 का पावर n होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 का पावर q है। लेकिन मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे लिखूंगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या लिखूंगा मैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब कहोगे कि यार ये क्या कर रहे हो सर आप, ठीक है ना, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फिर से समझाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने आपको क्या बोला है कि 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के टर्म में हो, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 2 का पावर q है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे हो गया। तो एक बात हम लोग मैथ के नियम से जानते हैं कि किसी भी चीज़ में यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हमने इसे क्या किया, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ऊपर और नीचे दोनों में हम 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये हमारा हो गया 20/2 का क्यूब इंटू 5। क्लियर है, ये हमारा हो गया। अब देखिए क्या ये हमारा 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के टर्म में नहीं है, आ गया। अब कहोगे कि सर इसमें क्यों नहीं किया। तो देखो यहाँ पे जो है हमारा 3 आ रहा है, हम बहुत करेंगे तो 2 पे ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तो आ जाएगा 2 और 5 का जो है m और n तो आ जाएगा, लेकिन एक बात जो है जो हमें डिस्टर्ब करेगा वे कौन है, 3 है। ठीक है, वे कौन है, 3 है। तो इसीलिए ये हम किसी भी हाल में इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये सिर्फ अकेला इस टर्म में नहीं आ पाएगा, उसके साथ जो है एक आदमी और होगा, जो कौन होगा, 3 होगा। क्लियर है, तो इसीलिए ये हमारा NTR हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अब चलिए आगे वाले पे चलते हैं। तो यहाँ पे 12/100 है, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, सभी को मालूम है 100 को हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए इसका यदि हम फैक्टर करें तो क्या होगा, 10 इंटू 10 होगा।
ठीक है, इसका फैक्टर क्या होगा 10 × 10। और थोड़ा सा करते हैं तो 2 × 5 × 2 × 5 और करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 2 का पावर स्क्वायर × 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे तो सीधी सी बात है बच्चों, यहाँ पे तो सोचने वाली बात ही नहीं है, ये तो सीधा सीधा दिया हुआ है 2 का पावर m × 5 का पावर n के टर्म में। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी वाला जो टर्म है ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा, है ना, ये भी हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा। अब चलते हैं अगले वाले में। तो देखो यहाँ पे जो है 12/25 है, यानी कि ये हमारा इस प्रकार से है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, इस वाले केस में हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे 2/2 से मल्टीप्लाई यदि कर दे तो हमारा ये 24/2 × 5 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 2 का पावर m × 5 का पावर n के टर्म में है ना, 2 का पावर m और 5 का पावर n के टर्म में है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। क्लियर है। तो आप देख रहे हैं कि आपने तो सोचा होगा कि मैंने जो बताया 2 का पावर m और 5 का पावर n के टर्म में है, तो आप तो इस तरह से बता दीजिए। देखिए थ्योरी में इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें थ्योरी से क्लियर नहीं होती है। मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वे सारा प्रॉब्लम क्या होता है, सॉल्व होता है। तो यहाँ से एक बात निकल करके क्या आया कि जो भी नंबर हो, यदि कोई भी नंबर, ठीक है, 4 हो और नीचे में कुछ भी हो, यदि 5 भी हो, ठीक है, 2 और 5 में से यदि कोई भी होगा तो वे हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में, ठीक है, ये डी मतलब डिनोमिनेटर, आप लोग पढ़े होंगे, ऊपर वाले को नोमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो डिनोमिनेटर में 2 और 5 में से कोई भी एक प्रेजेंट हो तो वे हमारा क्या कहलाता है, वे हमारा जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। ये बात आप याद रखना, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन होगा, जब डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा कुछ भी आ जाए, ठीक है, एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ भी आ जाए, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, तो वे हमारा क्या होगा, वे हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। मैंने आपको प्रॉब्लम भी बता दिया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए अब 2 क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी से अलग भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में कुछ भी ना छूटे। तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि राइट द नंबर ऑफ 0 इन द एंड ऑफ नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17। क्या कहा जा रहा है कि इसमें कितना, जो इस प्राइम फैक्टराइजेशन में कितना जीरो आ सकता है, ठीक है, कितना जीरो इसमें मौजूद है, ये हमें करना है। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, देखने से थोड़ा सा लगता होगा लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। प्राइम फैक्टराइजेशन ये हमारा क्या है, इंटू 17 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 कितना है हमारा, 2 का स्क्वायर इंटू हम 5 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17 करेंगे। अब देखिए 5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी लास्ट में 0 हो सकता है, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको 0 आ जाए, ठीक है। मैंने मतलब 5 का मल्टीपल्स, यानी कि 5 हो या 10 हो या इन सब चीज़ों को ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 में जब भी हम सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी उसके लास्ट में 0 आ सकता है, ठीक है। या 0 या 10 को करे हुए तो अलग बात है, वे 5 का मल्टीपल्स में आ गया। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, इसको, इस दोनों वाले पार्ट को हम अलग कर देंगे। यदि इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना होगा, अब देखिए 2 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया। अब हमारा 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17, ठीक है। अब इसमें कोई भी 0 आने की संभावना इसमें अब नहीं है। यदि हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, बस 500 हो जाएगा, ये होगा 500 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई कर दे तो उसका कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। इसी प्रकार से बस नंबर बनेगा। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका 2 का पावर और 5 के पावर जितना हो उसको बराबर करके हम कह सकते हैं कि इतना 0 उसमें होगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, तो आपको कितना 0 आएगा यदि हम इसे सॉल्व करें तो 100, तो हम कहेंगे 2 0, कितना 0, 2, ठीक है। हमारा कितना 0 होगा, इसमें 2 0 होगा।
क्लियर है। तो इस वाले में 2 0 होगा, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेस डेसिमल इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ द नंबर 27 बाय, दिया हुआ है आपको डिनोमिनेटर में, विल बी टर्मिनेटिंग, मतलब कि कितने नंबर के बाद ये टर्मिनेट करेगा। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा 27 है, ठीक है, 27 बाय 2q इंटू 5 का पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बात, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं 27 बाय, ठीक है 27 बाय, अब देखो इस दोनों को हम क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, ठीक है। जब बराबर कर लेंगे तो 2 का q इंटू 5 का q इंटू 5, अब देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा 9, ये हमारा 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है। तो अब क्या होगा बच्चों 3 बाय, ठीक है, अब ये दोनों हमारा कितना बन जाएगा, तो ये दोनों हमारा जो है ये आपको बन जाएगा 5, यानी कि इतना और इंटू 5। अब देखिए हमें क्या कर लेना है, इसको और इसको डिवाइड करके लिख लेना है, ठीक है। तो हम जब 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 को यदि हम 5 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल सी बात है 0.6 होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.6 बाय 10 का क्यूब, ठीक है। अब इसे यदि ऊपर हम कर देंगे या इसे डिवाइड कर देंगे तो सीधी सी बात है ये हमारा कितना है 3 है, तो अब कितना एक डेसिमल पहले से है तो कितना हो जाएगा आपका 3 0 तो हो ही जाएगा डेसिमल के बाद 1 2 3, और उसके बाद हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि कितने नंबर के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, तो आप देखिए डेसिमल के बाद 4 नंबर पे चौथे पोजीशन पे ये हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा। तो आपको देखिए एनसीईआरटी से कुछ हट करके भी आपके मतलब कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन करके आपको जाना बहुत ही ज़रूरी है। और यदि आप 10th क्लास के बच्चे हैं तो आर.एस. अग्रवाल का बुक आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हो गया है, अब देखते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन और आपके सामने में है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो क्या है कि कह रहा है कि सॉ दैट द नंबर 31 बाय 2 स्क्वायर इंटू 5q इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेस इज द इन द डेसिमल फॉर्म। तो ये हमें कहा जा रहा है कि ये जो नंबर दिया हुआ है हमारा, ये हमारा मतलब कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है और डेसिमल के फॉर्म में इसे हमें लिखना है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले देखो क्या करना है, ये 31 बाय, ठीक है 2 स्क्वायर इंटू 5q हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है 31 बाय 2 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, यानी कि दोनों को हम क्या करेंगे बराबर कर देंगे, और इंटू हम क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। तो देखिए यदि हम ऊपर और नीचे, यानी कि ऊपर और नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सिंपल सी बात है कि ये 62 बाय, अब देखिए यहाँ पे 2 का क्यू हो गया और इंटू हमारा कितना हो गया 5 का क्यू हो गया, है ना। एकदम लॉजिक से बनाना है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो ये 62 बाय क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से 62 बाय 10q हो गया, तो कितना हो जाएगा देखिए, यानी कि आपको ये ऊपर चला जाएगा तो 62 इंटू 10 टू पावर -3। तो कहने का मतलब, इसको चलिए नहीं लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। तो दशमलव की बात जो है हमें 3 मतलब की संख्या पे 0 पुराना है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 0.062, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1 2 3, यानी डेसिमल के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, तो 3 डिजिट हो गया, क्लियर है। अब अगला हमारा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट द रेशनल नंबर इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो हमने आपको क्या बोला था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के लिए 2 का पावर m और 5 का पावर n के टर्म में होना चाहिए। लेकिन ये जो फैक्टराइजेशन है हमारा, ये क्या है, ये जो फैक्टराइजेशन है ये आपका बराबर नहीं है 2 का q इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 का 5, इसके बराबर नहीं है। इसीलिए ये हमारा क्या होगा, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग ये रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। ये इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ मैंने आपको लगभग एग्जाम्पल बता दिया है, और आपको जो है एनसीईआरटी बुक या आर.एस. अग्रवाल बुक, जिस बुक से आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगले क्लास में इस चैप्टर के सॉल्यूशन को लेकर के। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।